हेलो स्टडी buddies, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 6 मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे। ये सेकंड सेमेस्टर जूलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। पहले हम लोग पढ़ते हैं इसका केमिकल कंपोजिशन क्या होता है। जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन इन नेचर होते हैं, बट नॉट आर प्रोटीन। लेकिन जो सारे प्रोटीन होते हैं वो एंजाइम नेचर से नहीं होते। फिर राइबो एंजाइम क्या होते हैं? नोटेबल एक्सेप्शन टू प्रोटीन रूल राइबोम कैटालाइज आरएनए मॉलिक्यूल, यानी वो एंजाइम जो आरएनए मॉलिक्यूल से मिलते बने होते हैं उसे राइबो एंजाइम कहते हैं। फिर हम लोग डिस्कवरी के बारे में पढ़ते हैं। एंजाइम जो वर्ड था वो किसके द्वारा कॉइल किया गया था? कुन्हे ब्रूचनल, और इन्होंने डिस्कवर किया था यीस्ट एक्सट्रैक्ट में, जो कि फर्मेंटेशन कॉज करता है बिना लिविंग सेल्स से। अब हम नॉमेनक्लेचर देखेंगे जिसको नेमिंग सिस्टम भी कहा जाता है। तीन प्राइमरी तरीके से नॉमेनक्लेचर थे बेस्ड ऑन सबस्ट्रेट, सफिक्स टू सबस्ट्रेट दे एक्ट अपॉन, यानी जिस भी सबस्ट्रेट पे वो काम कर रहे हैं उसका सफिक्स लगा दो। जैसे प्रोटीएज तो जिस पे प्रोटीन पे एक्ट करेगा। फिर रिएक्शन ऑन बेस, केमिकल रिएक्शन दे परफॉर्म, कौन सा केमिकल रिएक्शन वो परफॉर्म करते हैं। हाइड्रोलिएज क्या एग्जाम करेगा? हाइड्रोलिसिस परफॉर्म करेगा। फिर सिस्टमैटिक नेम, फिर फॉर्मल नेम इंक्लूड द सबस्ट्रेट एंड टाइप ऑफ रिएक्शन एंडिंग। ओके। फिर इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन IUBMB, ये एंजाइम जो है वो क्लासीफाई हुए थे 6 मेजर ग्रुप में ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन एंड देयर कैटलिस्ट। फिर ऑक्सीडेज क्या होता है? कैटालाइज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस जो बढ़ाता है उससे ऑक्सीडो रिडक्सेज कहते हैं। फिर ट्रांसफरेज किसे कहते हैं? ट्रांसफ़र ये करता है एक ग्रुप ऑफ सबस्टेंस से दूसरे ग्रुप में। फिर हाइड्रोलेज क्या होता है? ये ब्रेक करता है बॉन्ड, क्या ऐड करती है H2O ऐड करते हैं। फिर लिसेज क्या होता है? ये रिमूव करता है से एक ग्रुप तो फॉर्म सबस्ट्रेट। फिर आइसोमरेज क्या होता है? कैटालाइज करता है सबस्ट्रेट तो चेंज विथ इन अ सिंगल मॉलिक्यूल। फिर लाइजेज क्या होता है? ये ज्वाइन करता है, जोड़ता है दो मॉलिक्यूल्स टुगेदर यूजुअली विथ एनर्जी फ्रॉम ATP। फिर अगला है प्रोटीन स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। एपो एंजाइम है वो प्रोटीन पाथ है एंजाइम का, वो इनएक्टिव होता है खुद से। फिर को फैक्टर क्या है? जो नॉन प्रोटीन हेल्पर होता है मॉलिक्यूल्स का, ये रिक्वायर होता है एक्टिविटी तो अच्छे से परफॉर्म करने के लिए। फिर हेलो एंजाइम क्या होता है? फंक्शनल एक्टिव यूनिट होता है। ये किससे बनता है? एपो एंजाइम से और को फैक्टर से। फिर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड देखते हैं। एंडो एंजाइम क्या होता है? एंजाइम जो होता है फंक्शन करता है स्ट्रिक्टली विथ द सेल वेयर दे आर प्रोड्यूस, उसी सेल में सिर्फ काम करेगा जिस सेल में वो बनता है। फिर एक्सो एंजाइम क्या होता है? एंजाइम जो है वो सेल के बाहर सिक्रीट होता है और अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। इसका एग्जाम्पल है डाइजेस्टिव एंजाइम। फिर सबस्ट्रेट क्या होता है? स्पेसिफिक सबस्ट्रेट अपॉन विच एंजाइम एक्ट, एक स्पेशल सबस्टेंस है जिस पे एंजाइम जो है अपना काम करता है। फिर एक्टिव साइट क्या होता है? स्मॉल एरिया एंजाइम सरफेस वेयर सबस्ट्रेट बाइंड, स्मॉल एरिया है जहाँ पे एंजाइम पे सरफेस बाइंड करता है।